हेलो पाइसीज। तो बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और यहाँ पर होने जा रही है आपकी मंथली प्रेडिक्शंस जो कि पाइसीज आपके लिए हैं। पाइसीज माय पर्सनल फेवरेट एंड पाइसीज, क्योंकि जितना आप डिटरमाइंडेड होते हैं उतने ही आप इंट्यूटिव होते हैं, उतने ही फ्रेंडली भी होते हैं और उतना ही आपका हार्ट प्योर होता है। लोगों के लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं, जो आपके साथ बुरा करते हैं उनके साथ भी अच्छा करते हैं, सबसे बड़ी बात है। और आपको बहुत अच्छा लगता है लोगों को खुश करना, खुशियाँ बांटना। और मगर पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, क्योंकि आप सुपर इमोशनल पर्सन होते हैं और उम, बहुत ही विशफुल होते हैं, ड्रीमी होते हैं एंड इंटेलेक्चुअल भी होते हैं और बहुत ही बड़ा दिल होता है। आप बड़ी बड़ी गलतियां भी एक छोटी सी सॉरी से माफ़ कर सकते हैं, इतना बड़ा दिल होता है आप लोग का। तो यू आर सो 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 वेरी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी पाइसीज। लेट्स चेक कि क्या निकल के आता है अप्रैल के महीने में आपके लिए। अगर आप सन मून राइजिंग पाइसीज हैं तो ये रीडिंग आपकी है। क्रॉस वॉचर हैं तो भी आपका स्वागत है। ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग्स हैं। तो हो सकता है आपको रेजोनेट हो भी जाएं, हो सकता है थोड़ा बहुत रेजोनेट हो, मगर जैसा भी है, अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। और अगर रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ इन्जॉय कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। लेट्स चेक। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन। मैंने कहा था ड्रीमी, आप ड्रीमी हैं तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। देयर आर सो मच ड्रीम्स फॉर यू। आपने अपने लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, बहुत कुछ वेटिंग मोड में चल रहा है, बहुत कुछ ऐसा है कि अभी पहले कौन सा ड्रीम अचीव करूं, पहले कौन सा ड्रीम फुलफ़िल करना है, सेकंड नंबर पे कौन सा। तो कुछ ऐसी एनर्जी में हैं आप, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। ठीक है, तो बहुत सारा काम जैसे बिखरा हुआ है, पेंडिंग है, आपको करना है। और उसके लिए बहुत चूज़ी हो रहे हैं आप। यस, बट डोंट वरी, देयर इज़ द एनर्जी ऑफ हैंगमैन जिस वजह से आप अटक रहे हैं। बट आप इस कार्ड को अगर देखेंगे ध्यान से, शी इज़ टचिंग शी इज़ टचिंग द साइन ऑफ एरो, एरो का साइन जो कि सक्सेस की बात करता है। तो यू आर चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव, यू आर टचिंग द सक्सेस। और जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिखा रहा है यहाँ पर कि आप आपने जो भी कुछ गेन किया है लाइफ में, उससे आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हुए हैं, आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। कोई माइलस्टोन आप अचीव करने वाले हैं। हो सकता है आप खुद को भी हैंगमैन वाली एनर्जी में फील कर रहे हों। बट पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर कोई मैसेज की बात कर रही है, कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है जो कि आपको फुलफ़िल करने वाला है। कोई एक आइडिया, कुछ एक नई शुरुआत, कुछ तो है यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपको, आप बहुत उतावले क्यों हैं? ओके ओके फूल। तो लाइफ को किसी एक नए पर्सपेक्टिव से देखकर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी आपके पास है उससे कुछ नया क्रिएट करने की जर्नी यहाँ पर मुझे लग रही है। जिसलिए हाँ, यहाँ पर लिमिटेड तो है आपके पास। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत सारे माइलस्टोन आप अचीव करने जा रहे हैं या फिर आप करेंगे अप्रैल के महीने में। वहीं आप उन्हीं 9 पेंटिकल्स से फूल की एनर्जी, यानी कि कुछ नई जर्नी पर, कुछ लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं। ठीक है, एंड यू आर सो मच ग्रेटफुल टू डिवाइन
कि आप इतने कैपेबल हैं। हालांकि इस ड्रीम को चेज़ करने के लिए, इस नई शुरुआत को करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसके मुकाबले आपके पास बहुत कम है। ड्रीम बहुत बड़ा है, ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ को लेके फोकस्ड है। बट आप ग्रेटफुल हैं डिवाइन को लेकर, और अब आपको चूज़ करने का टाइम है आपके पास। यू आर टचिंग सक्सेस, तो सक्सेस आपको डेफिनेटली इस काम में मिलेगी जिसमें भी आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। सीज़ोफ्रेनिया का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स, कुछ डिसाइड करना है। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी ऐसी ही है, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी। 7 ऑफ कप्स देखा, ओके ओके। आइसोलेशन, पेज ऑफ वैंड्स, ओके। तो यहाँ बर्फ़ पिघल रही है, थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है जिसको लेकर के आप थोड़ा डिसअपॉइंट हैं। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर के कुछ डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। बट बच्चों को लेकर के कुछ मैसेज, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपको, या कुछ ड्रीम्स हैं जो आप उनको फुलफिल होता हुआ देखना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को लेके आप दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, इसीलिए आप कुछ एक्शन लेने में रुके हुए हैं कि सोच समझ के। ओके, ऐसा भी हो सकता है, यस ओके। एक और मैसेज मुझे यहाँ लग रहा है कि जिन लोगों के बच्चे हैं एंड दे आर चूजिंग सम ऑप्शंस फॉर देयर फ्यूचर, तो उसको लेकर के आप थोड़ा सा चॉइसेस, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं एंड इनडिसाइसिव हो रहे हैं, थोड़ा सा परेशान भी हैं और थोड़ा सा अकेले में जाके भी उसके बारे में सोच रहे हैं। तो एज़ कम्पेयर टू योर, you have definitely 4 of Pentacles, but you want to pay only 4 of Pentacles. एंड यू आर इनडिसाइसिव कि कहाँ पे करूँ, ज़्यादा नहीं कर सकता, 5 मैं अपने पास रखूँगा, 4 मैं इन्वेस्ट करूँगा अपने बच्चों पर। ठीक है, तो फिर किस ऑप्शन पे जाऊँ, क्या उनको करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू फॉर समवन, ये मुझे मैसेज यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आप चाहते थे आपका बच्चा कुछ और बने, बट वो नहीं बनना चाहता। तो मगर आप बहुत अच्छे पेरेंट हैं कि आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा वो बने जो वो खुद बनना चाहता है। तो दैट इज़ वेरी नाइस टू यू एंड वाओ। तो इस तरह के मैसेज मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर समझ में आए। सीज़ोफ्रेनिया का कार्ड है, इनडिसाइसिवनेस का कार्ड, कि आप 2 वर्ड में एक तरफ तो होना है। ठीक है, तो 2 थॉट्स को लेकर के, और यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यू हैव समथिंग इन योर पॉकेट एंड यू चूज़ वाइजली हाउ टू बाय, व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय। ठीक है ना, तो क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना। देयर आर अ मार्केट जहाँ पर जाकर ये पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो आप थोड़ा इनडिसाइसिव हो रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट किए जाएं कि इनकी बेस्ट वैल्यू जो है आपको मिल सके इन पैसों की। तो कुछ इस तरह का है, आपने जो भी ऑप्शंस चूज़ किए हैं या आप जो भी करेंगे 7 ऑफ कप से, वो आपको अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो इंडिपेंडेंस देंगे, आपका फ्रूट तैयार होगा जिसमें भी आप ऊर्जा लगाएंगे अपनी। ठीक है, तो डोंट यू वरी अबाउट इट कि आपके बच्चे क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। उन्हें उनके हिसाब से लीप ऑफ फेथ लेने दें, वो जो डिसाइड करते हैं उन्हें डिसाइड करने दें। इट विल वर्थ। अपने को परेशान करने की, दुख मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मेन मकसद है कि आपके बच्चे, ठीक है, सही रास्ते पर जाएं और अपनी लाइफ में एक्सेलेंस क्रिएट करें, अबंडेंस क्रिएट करें। ठीक है ना, तो वो करेंगे, तो उसके लिए परेशान मत हो। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ से निकल भी जाएंगे, क्योंकि
यहाँ आपको भी ट्रस्ट करना ही पड़ेगा अपने बच्चों पर, ठीक है। तो कुछ चीज़ को लेकर के, जैसे कई बार मेरे पेरेंट्स भी कुछ चीज़ों को कहते थे नहीं यही करोगे, यही ऑप्शन लो। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमारी लाइफ में डिसाइड करते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की ज़िम्मेदारी हमारे भी कंधों पर होती है कि हाँ एक्चुअली स्ट्रीम चुनने की ज़िम्मेदारी तो हमारे ही कंधों पे है। ओके, चलिए लेट्स चेक। कम्युनिकेशन इज़ की, तो बात कीजिए अपने बच्चों से। यस, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं है। अपने बच्चों से बात कीजिएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आएगा। पर्सनल इश्यूज़ रीचेज़ रिजोल्यूशन, तो यस अगर पर्सनल इश्यूज़ हैं तो वो अपने रेजोल्यूशंस पे पहुँचेंगे, उनको कोई उनका हल निकाल पाएंगे आप डेफिनेटली, ठीक है। तो वो हल कम्युनिकेशन से ही निकल पाएगा। जेमिनी की एनर्जी है, ठीक है। तो उनसे बात कीजिए और चिंता मत कीजिएगा। मैन होल्डिंग अ हार्ट, दिल से बात कीजिएगा। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन, जो कि थर्ड आई चक्रा के आर्कएंजल हैं। तो आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन को भी आप कॉल कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं कि प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और मेरे बच्चों को भी गाइड कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप उनकी मदद से भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड चक्रा सैक्रल चक्रा एंड सेकंड चक्रा सॉरी आर्कएंजल एरियल की भी आप इसमें मदद ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी हैं हील होनी। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और लेट्स चेक आपके लिए और क्या अफर्मेशंस क्या हैं आपके लिए यहाँ पर। तो डिवाइन की तरफ से और क्या गाइडेंस है पाइसीज़ आपके लिए। ओके, लोनलीनेस, तो आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। आपकी स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप अलोन नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, इस बात का विश्वास रखिए। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। तो खुद की पर्सपेक्टिव से अपने बच्चों को भी देखिए। जैसे अगर आप क्योंकि यहाँ किसी पेरेंट की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है और बार बार वही मैसेजेस मेरे दिमाग में निकल रहे हैं, तो किसी की एनर्जी के साथ तो मैं कनेक्ट हूँ। लेट मी नो हु इज़ दिस पर्सन। एंड अगर आप पेरेंट हैं और ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली मैं आपकी एनर्जी को कैच कर पा रही हूँ यहाँ पर। एंड जब आप इस मोमेंट पे थे अपनी एज में, तो उसको अगर आप याद करेंगे तो यू better understand the situation. Freedom, I possess the power and the free will to create my own happiness. तो अपने बच्चों को भी थोड़ा सा फ्रीडम देने की कोशिश कीजिएगा। आपके बच्चे शायद उनकी तरफ से है कि दे वांट फ्रीडम। अपनी खुद की हैप्पीनेस आपके पास ही अपनी खुशियों की चाबी है। तो खुश रहना खुद चूज़ कीजिएगा, दुख में मत रहिए। सौरो की एनर्जी भी है क्योंकि यहाँ पर, ठीक है। एंड आइसोलेशन वाली एनर्जी भी थी, तो डोंट वरी। आर्कएंजल्स की मदद ले सकते हैं लोनलीनेस से, और ये अफर्मेशन अपने लिए बोल सकते हैं। दैट्स इट फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपको रेजोनेट हुई, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Hit the bell icon for further notification and stay tuned with Rising Vibrations Tarot. I hope कि आप मेरे साथ हमेशा हमेशा इसी तरह से जुड़े रहेंगे जिस तरह से आज तक आपने मेरा साथ दिया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।